Hello guys, how are you? Now I'm fine and I hope you all are fine. Okay. Then today we will discuss about the chapter number 6, that is life processes. Okay. So what is life processes? अब आप लोग सोचेंगे कि मैम ने पहले 2 चैप्टर पढ़ा दिए, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, अब 6 चैप्टर पे आ गए। सो बेटा जी, ये है कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो था वो हमारा था केमिस्ट्री के पार्ट का। ओके, अब हम जो लेंगे वो 2 चैप्टर लेंगे हम बायोलॉजी के पार्ट के, नेक्स्ट फिर टूल हम ले लेंगे फिजिक्स के पार्ट के, इसके बाद सो ऑन हम फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। ओके, सो डोंट टेंशन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। सो हम देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेस नॉर्मली हम कहेंगे कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसको जीने के लिए हमें क्या चाहिए। हमको चाहिए खाना, हमको चाहिए हवा, रेस्पिरेशन के लिए। खाना मीन्स न्यूट्रिशन, देन फिर रेस्पिरेशन, इसके बाद फिर हमको चाहिए क्या, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन ब्लड बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, सो वो कहलाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। एंड देन फिर एक्सक्रीशन मीन्स जो भी हम टेक इन कर रहे हैं बॉडी में उसको टेक आउट भी करना है। ओके, सो द बेस्ट मटेरियल जो भी है वो एक्सक्रीट करना है, तो उसको कहलाएगा, क्या कहलाएगी फोर्थ प्रोसेस? एक्सक्रीशन। ओके, तो हम कहेंगे the process which maintain body functions and necessary for survival are called life process। means जो process होती है survive करने के लिए body को, वो सारी process कहलाएंगी हमारी life process। all these process which together keeps the living organisms alive and perform tasks to maintain the body are called life processes। okay, तो जो भी टास्क रहेगा हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो सारी चीज़ें कहलाएंगी हमारी लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म्स दिस मेंटेन जॉब्स आर लाइफ प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस टू ट्रांसफर द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड द बॉडी, इसको हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस विच वी कॉल फूड, हम जिसको फूड कहेंगे, सो टू द इनसाइड। ओके, तो फूड जो उसको हम इनसाइड लेंगे मीन्स हम टेक इन करेंगे। और प्रोसेस विच कॉमनली कॉल्ड द न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन टर्म, जो न्यूट्रिशन है लाइफ प्रोसेस की, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली प्रोसेस है वो कहलाएगी हमारी न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, जो कि फूड है, न्यूट्रिशन मीन्स फूड फूड। ओके, तो फूड को हम टेक इन करेंगे तो वो हमारी बॉडी में क्या पहुंचाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, देन फिर जो सेकंड प्रोसेस है वो हमारी है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है। तो वो उस करने के लिए क्या होता है, उस प्रोसेस से होता क्या है, एंड टू यूज इन टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड sources of cellular needs, it what we call the respiration। okay, so that is the respiration। then है ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। ओके, तो दिस इज द लाइफ प्रोसेस। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इक्वली मीन्स इवेंचुअली होती क्या है। देन फर्स्ट वी नो अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, द प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, a process we commonly call nutrition। ओके, तो हम फूड को क्या करते हैं, लेते हैं, मीन्स खाते हैं फूड को, वो प्रोसेस हमारी न्यूट्रिशन कहलाती है। अब न्यूट्रिशन में होते हैं टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। देखिए, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म से ही समझने की कोशिश करेंगे। ऑटो मीन्स आपको पता होगा, आप लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ों में, तो आपको पता होगा ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मीन्स होगा हमारा, ये होगा हमारा ऑटो। ऑटो मीन्स होगा हमारा, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड देन ट्रॉफिक मीन्स होगा न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन और फूड। ओके, सो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स हो जाएगा हमारा, ऑटो मीन्स सेल्फ, न्यूट्रिशन मीन्स फूड, मीन्स सेल्फ प्रिपेयरिंग देयर फूड। सो दिस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे कि हम देखेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म है
वो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको कहेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या करते हैं ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना लेते हैं, लाइक प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक का एग्जाम्पल। ओके, सो हम एग्जाम्पल में देखिए, और से सेकेंड वन होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रो में समझेंगे हम, हेट्रो मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ओके, तो ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन अदर लिविंग और थिंग्स। तो जो डिपेंडिंग होते हैं मीन्स जैसा कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। प्लांट्स होंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक होंगे कौन, जो हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहेंगे। ओके, दिस इज सिंपल टर्म। तो ये जो अगर दो डिफरेंस आते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द फंक्शन एंड एक्सप्लेनिंग। ओके, तो ये होंगी हमारी दो प्रोसेस, हो गई, समझ में आया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हमारा होगा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने जैसे कि देखा प्लांट, तो प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो प्लांट जो है वो हमारा वो अपना फूड बनाता है किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सनलाइट है, क्योंकि पौधों के लिए लाइट बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होती है हमारी एटमॉस्फेयर में होंगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट तो भाई बेचारे हमको देते हैं ऑक्सीजन, प्लांट हमको खाने भी देते हैं, रेस्पिरेशन को भी देते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हम प्लांट्स के लिए क्या कर रहे हैं आजकल, इट्स वेरी पेनफुल, है ना, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है अब, जो हुआ सो ठीक है, लेकिन अब हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटो मीन्स लाइट, synthesis means food, means the process in which the plant prepare their own food by in the presence of light. Light means sunlight. In the presence of sunlight, plants prepare their own food. This is called the photosynthesis. यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा एक प्लांट है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दिया है आपको। यहाँ वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से मिलेगा, लाइट यहाँ सनलाइट मिलेगी, और ये जो है यहाँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं लीफ में, प्लांट में। ओके, तो ये हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ये क्या करेंगे, शुगर इज फॉर्म्ड, मीन्स ग्लूकोज। अब इसको हम केमिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पे कि केमिकली इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। इक्वेशन आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं लास्ट 2 चैप्टर्स में कि इक्वेशन क्या होती है, कैसे बैलेंस होती है, ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है 6CO2 मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, जैसे कि हमने यहाँ देखा था अभी। ओके, इसको आप मैच करते चलिएगा। ये इक्वेशन है हमारी केमिकल इक्वेशन, और ये हमारा जो है क्या है, फिजिकल प्रोसेस यहाँ हमें दिख रही है कि कैसे होता है। तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स है वाटर के। वाटर कहाँ से हुआ, वाटर गया यहाँ से सॉइल्स के थ्रू, सॉइल्स के थ्रू नहीं, रूट्स के थ्रू, फ्रॉम द सॉइल, रूट्स के थ्रू गया यहाँ से वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड हमको एटमॉस्फेयर से मिला। इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हुई है। यहाँ हमको इसने क्या दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन, और ग्लूकोज इसने हमको वापस दिया। ग्लूकोज मीन्स हमको यहाँ से प्लांट में क्या है, ग्लूकोज मिलेगा और शुगर मॉलिक्यूल मिलेगा। देन इसके बाद फिर यहाँ हमको यहाँ देखने मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हम टेक इन करते हैं थ्रू दी नोज और थ्रू दी लंग्स। ओके, इस प्रोसेस में भी देख सकते हैं आप, लीफ के थ्रू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्लस वाटर प्लस ग्लूकोज। ओके, सो CO2 फ्रॉम द एयर, यहाँ से एयर से इसने CO2 लिया है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर यहाँ से टेक इन किया है यहाँ फ्रॉम द रूट्स, एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसने हमको रिलीज किया है। ओके, प्लांट्स हेल्प्स टू ब्रीथ फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, सो रेस्पेक्ट प्लांट्स एंड बहुत सारे प्लांट्स लगाइए आप लोग। आया समझ में, ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस होगी हमारी क्या, स्टोमेटा। अब जो हमने यहाँ देखा है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो भाई स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते होंगे, तो स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का यहाँ हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हमारी जो लीव्स है, लीव्स का स्ट्रक्चर यहाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे यहाँ हमारी प्रोसेस हो रही है, अपने बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये कहलाएगी हमारी मिडरिव रहेगी लीव की, और ये लेमिना और लीफ ब्लेड रहेगी, ये हमारी जो कहलाएगी ये वेन होती है। और यहाँ जो होते हैं ये कहलाएगा हमारा फ्लोएम, एंड ये होता है हमारा जाइलम। ओके, सो वेस्कुलर बंडल कहते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो चीज़ें होंगी, इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहता है, तो स्टोमेटा के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के थ्रू। एंड देन सेकेंड वन होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मीन्स जो लाइट एनर्जी आ रही है यहाँ से, हमारी जो सनलाइट आ रही है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। मीन्स हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो किस में स्प्लिट हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस में हो रहा है स्प्लिट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो रहा है। देन फिर देखेंगे हम थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में। ओके, दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। अब स्टोमेटा जो होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए आप स्टोमेटा का, ये जो कहलाती हैं, ये दो जो यहाँ दिख रही हैं आपको, ये जो सेल है हमारी, ये कहलाएंगी क्या, एक मिनट, ये कहलाती है हमारी गार्ड सेल्स। मीन्स ये जो सेल दिख रही हैं, ये किडनी शेप की जो दिखाई दे रही हैं, ये कहलाएंगी हमारी बीन्स स्ट्रक्चर। ओके, तो ये कहलाती है क्या, हमारी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, इनमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये क्या करती हैं, स्वेल करती हैं, जबकि वाटर मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट होता है। इन द टाइम ऑफ एक्सचेंज, मतलब गैस को एक्सचेंज करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इनका सेल वॉल होता है या आउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, एंड देन ये दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा, एंड दिस इज न्यूक्लियस, एंड दिस वैक्यूल। ओके, यहाँ देखिए आप कि यहाँ दिख रहा है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग स्टोमेटा में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ओपन स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये स्टोमेटा जो है वो ओपन स्टोमेटा है। और ये वाला जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, क्लोजिंग। मीन्स ये क्लोज है, तो ये क्लोज है और ये ओपन है, ऐसा क्यों है भाई। तो देखिए, ये सबसे पहले देखते हैं हम कि स्टोमेटा होता क्या है। दीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर, टाइनी पोर्स कह सकते हैं हम इनको, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मासिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स ये जो लीव्स के पोर्स होते हैं, इनसे बहुत ही मैसिव अमाउंट में, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और उसका गैस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स CO2 टेक इन करता है और ऑक्सीजन को टेक आउट करता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, ये बहुत ही मासिव अमाउंट में गैस एक्सचेंज करता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ, ये बहुत ही नोटिस करने वाली बात है कि, but it is important to notice here that exchange of gases occurs across the surface of stems. कहाँ से होगा, surface of stems, roots and leaves. कहाँ कहाँ से होता है exchange, roots, stems and leaves as well. Okay, then large amount of water can also be lost through these stomata. तो लार्ज अमाउंट जो है वाटर का लॉस होगा, लॉस्ट होगा कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है, तब क्या होता है, ये अपने पोर्स को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। यहाँ हमने देखा था, ये बीन शेप में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर जो होता है, इसको ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अब देखिए,
द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर अंदर की ओर आता है तो क्या होते हैं, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, मीन्स स्टोमेटा जो होता है वो ऊपर हो जाता है। ओके, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, क्या करते हैं, इसको ओपन करा देते हैं। ऐसे ही क्या होगा, जब पोर क्लोज होगा, मीन्स जब ये गार्ड सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, तो क्या होता है, जो स्टोमेटा पोर है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। आया आपको समझ में कैसा होता है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मीन्स आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमने एक चना लिया, चने को हमने पानी में डाल दिया। एक स्टोमेटा का एग्जाम्पल आप बहुत ही सिंपली देखिएगा, ये ऑस्मोसिस भी कहलाता है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे। तो यहाँ देखा हमने एक चना लिया, चना हमारा क्या कहलाया, इसको कह सकते हैं हम स्टोमेटा कह दिया हमने। जैसे ही उसको पानी मिला, उसने पानी में डाला तो वो क्या हुआ, स्वेल हुआ, मीन्स गार्ड सेल्स क्या हुई, स्वेल हो गई। स्वेल हो गई तो उसके बीच में जो स्टोमेटल पोर रहेगा वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन हुआ, देन जब कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट जब रिक्वायरमेंट कोई नहीं है वो प्लांट को, तब क्या होगा, जो हमारे गार्ड सेल्स है वो क्या होगी, उसका पानी, मतलब पानी मीन्स हम ये सोच ले कि उसका पानी अपने निकाल के फेंक दिया, मीन्स उसको अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब वो बिल्कुल फुल हो चुका है, बिल्कुल स्वेलिंग हो चुकी है उसकी, तो अपन ने पानी निकाल के अलग कर दिया। अब क्या होगा, वो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक हो जाएगा। अब ऐसा इसमें नहीं है कि हमने गार्ड सेल्स को अलग रख दिया, पानी नहीं दिया, ये नहीं है। वो तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हम इसका चने का एग्जाम्पल ले सकते हैं उसको समझने के लिए ओनली। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी प्लांट को, तब क्या होगा, गार्ड सेल्स क्या करेंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाता है, हमारा क्लोज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अंडरस्टैंड? ओके, द नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि प्लांट जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हैं। वो हमारा जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन जो है बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis in presence of sunlight and CO2 in the presence of water. Okay, then heterotrophic nutrition, hetero means depend रहेंगे, depending on others, जैसे कि human beings, animals, birds. Okay, तो ये सब डिपेंड रहते हैं किस पे, प्लांट्स पे। सो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसके 3 एग्जाम्पल होंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन उसमें कहना आएगा हमारा, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय द ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies। क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्वेल या इंजेस्ट करते हैं, फीड करते हैं, क्या करते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं, टेक इन करते हैं, विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडी। और क्या होता है, इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, देन इसके बाद क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा हमारा क्या, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आप जानते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के होते हैं, पिक्चर प्लांट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप यहाँ तक सीमित रहिए, इसके बाद हम आगे भी पढ़ते हैं। ओके, देन ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, देन फिर सेकंड वन है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है, मीन्स मरा, मतलब मरा हुआ कहना चाहिए, कि जो भी डेड मटेरियल होगा, ओके, जैसे कि हमारी डेड लीव्स होंगी, है ना, लीव्स होती हैं, प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो मटेरियल्स होता है उसको क्या करती हैं, फीड करती हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब। तो इसमें क्या आ जाते हैं, फंजाई आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे इस प्रोसेस, इसमें सैप्रोफाइटिक में, है ना। तो ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, टेक इन करते हैं और फीड करते हैं। ओके, और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देन फिर पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स मीन्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स में क्या होते हैं, किसी और से जो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइट जो होते हैं नाम से ही पता चलता है, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स मीन्स पैरासाइट, पैरासाइट जानते हैं आप क्या होता है, किसी को खाने वाला पैरासाइट। तो ये क्या करते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस
फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनसे ये अपना फूड लेते हैं। जैसे कि द पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, जैसे कि मॉस्किटो, फ्लीज, लाइस, टैपवर्म। ये क्या करते हैं, किसी भी लिविंग में क्या करते हैं, उनको बाइट करते हैं और ये क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, उससे इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ये इनका भोजन हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पैरासाइटल या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देन अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन जो है अमीबा में कैसे होगा। इस प्रोसेस से आप सिंपली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की इन अमीबा, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ओके, व्हाट इज़ द प्रोसेस, प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसका आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इन अमीबा टेक केयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ विच, तो आप कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ओके, ये हो गया हमारा, ये होता है अमीबा, जो कि होता है यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियस इसका। और इसके बाद ये होता है क्या, फूड पार्टिकल। यहाँ पे हमको दिख रहा है फूड पार्टिकल, और यहाँ जो है ये थोड़ा सा आगे गया, इसने क्या किया, इसको भूख तो लगी है भाई, तो ये क्या करेगा, अपना फूड तो लेगा। कैसे लेगा, फूड उसका सामने रखा हुआ ना ले, ऐसा हो सकता है क्या। तो इसके जो होते हैं सीडोपोडिया, मीन्स जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये सीडोपोडिया कहलाते हैं। तो ये सीडोपोडिया के थ्रू ये क्या करता है, फूड को अपना कवर कर लेता है। फूड पार्टिकल्स को इसने क्या किया, फूड वैक्यूल बना लिया। वैक्यूल बना लिया मीन्स इसने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। ये फूड वैक्यूल जो बनाया है, इसको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करेगा, सबसे पहले क्या करता है, ये इसलिए 5 स्टेप्स होती हैं इसकी, क्या होती हैं, एक तो होती है ये इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन। ये इंजेशन इसने किया यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस में। सेकंड में किया इसने क्या, यहाँ डाइजेशन किया। देन फिर थर्ड वन में इसने क्या किया, एब्जॉर्व किया फूड को। देन फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, तो यहाँ पे इसका इजेशन कर दिया। जो फूड इसने यहाँ लिया था और इसने यहाँ पे ये वेस्ट को क्या कर दिया, बाहर रिलीज कर दिया। दिस इज द सिंपल प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन इन अमीबा। इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, फैगोसाइटोसिस। बहुत छोटी प्रोसेस है और ये इसका इतना क्वेश्चन आता है, और ये हो सकता है कि आपको बनाने भी आ जाता है कि स्ट्रक्चर बनाइए आप इसका। अब हमने ह्यूमंस में देख लिया, प्लांट्स में, सॉरी ह्यूमंस में नहीं, अमीबा में देख लिया न्यूट्रिशन कैसे होता है, और हमने प्लांट्स में देख लिया कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में देखेंगे भाई कि यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही छोटे में आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में जाए। और इसको समझने के बाद आप जब बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगा कि आखिर अब भाई होता क्या है न्यूट्रिएंट्स में। डाइजेशन की प्रोसेस जो बहुत ही टफ लगती है ना, तो ये होती कैसे है। तो आप इस चैप्टर में जितने भी स्ट्रक्चर है ना भाई, वो सारे स्ट्रक्चर आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आने के बहुत चांसेस होते हैं। एक तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का, दूसरा हमारा हो गया ये स्टोमेटा का, इसके बाद हमारा अमीबा का। यहाँ तक तो 3 स्ट्रक्चर हो ही चुके हैं। अब नेक्स्ट वन हो गया हमारा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा धीरे 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 करके सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, डोंट टेंशन, बट थोड़ा सा उसको ध्यान से लेकर चलिएगा। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, माउथ से स्टार्ट करते हैं। हमने फूड लिया, फूड पार्टिकल हमने क्या किया, मुंह में लिया। ये क्या करता है, माउथ ब्रेक्स अप द फूड पार्टिकल। क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करेगा मीन्स टीथ से उसको क्रश करेगा या फिर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। देन फिर इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सिक्रेट करती है सलाइवरी अमाइलेज। तो आप लिखते चलिएगा, अमाइलेज जो है, सलाइवरी अमाइलेज जो क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, उसमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है फेरिंग्स। फूड हमारा आया कहाँ से, फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स में आके यहाँ क्या होता है, स्वेलन। मीन्स हमारी जो सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, वो क्या करता है, फूड को स्वेल कर देता है, ताकि वो क्या करे, इजीली वो इस जो हमारी ईसोफेगस है उसके थ्रू वो स्टमक में चला जाए या आगे बढ़ जाए, है ना। तो फेरिंग्स जो होती है स्वेलो, उसको क्या करती है, स्वेलो करती है, फूड को क्या करती है, फुला देती है ना, स्वेलिंग आ जाती है फूड में।
ऑटोमेटिकली किसके थ्रू, सलाइवरी या माइलेज के थ्रू, है ना। इसके बाद क्या होता है, ईसोफेगस। इसके बाद यहाँ से ये जो है ईसोफेगस में आया हमारा ये फूड। ईसोफेगस में क्या किया, ट्रांसपोर्ट फूड, इसको फूड को ट्रांसपोर्ट किया इसने माउथ से, किस में आया ये, स्टमक में। भाई अब स्टमक में आ गया है तो अब आपको देखना है कि होता क्या है ना। तो स्टमक में आने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं, स्टमक स्टोर्स एंड क्रॉन्स फूड, चोन्स फूड क्या करता है, स्टमक में आने के बाद स्टमक में क्या करता है कि हमारा जो स्टमक में क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस, हो ना, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, पेप्सिन। इसके बाद यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा, गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ों में हम देखेंगे, सबसे पहले ये हो गया पेप्सिन, ओके, इसके बाद HCl एंड फिर म्यूकस। तो ये जो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन, पेप्सिनोजन टू, पेप्सिनोजन HCl, सॉरी, पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन क्लीव्स प्रोटीन, पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन में, ओके, प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद जो है पेप्सिनोजन, देन पेप्सिनोजन जो है, इसके बाद पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन क्या करता है काम हमारा, HCl करता है पेप्सिनोजन को प्रोटीन में, पेप्सिन में कन्वर्ट, पेप्सिन क्या करता है पेप्सिनोजन में। इसके बाद म्यूकस जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारी म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल। तो ये म्यूकस जो होती है वो क्या करती है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है। पेप्सिन क्लीव्स प्रोटीन, ये प्रोटीन रिलीज हो जाता है। इसके बाद HCl एक्टिवेट्स एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ब्रेकअप ऑफ द फूड, फूड का क्या है करता है, ब्रेक डाउन करता है, और जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है, क्योंकि HCl जो है उसका एसिडिक नेचर होता है और ये बहुत ही एसिडिक होता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, HCl जो होता है बहुत ही एसिडिक हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये रिलीज़ होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इसलिए होती है क्योंकि जो HCl जो प्रेजेंट रहता है हमारा बॉडी में, सॉरी बॉडी बोल रही हूँ मैं, स्टमक में रिलीज़ होता है। तो स्टमक क्या करता है, कभी आप एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा, जो आप अल्सर कभी सुना होगा, पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, तो जैसे कि हमको भूख लगती है तो हमको क्या बहुत फील नहीं होता कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो क्या होता है, जबकि हमारी बॉडी में जब HCl रिलीज़ होता है ना, तो वो HCl एक टाइम पे, क्योंकि उसको भूख लग रही है, उसको फूड चाहिए होता है एग्जॉशन के लिए, है ना, उसको एनर्जी चाहिए, तो क्या करता है, वो बॉडी रिक्वायर्ड करती है, वो मांगती है फूड को, और हम क्या करते हैं, अरे टाल देते हैं, अरे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, है ना, तो ये कर देते हैं हम। तो क्या होता है, HCl तो भाई उसको रिलीज़ होना ही है, क्योंकि तो भूख तो लगी रही है, तो वो तो रिलीज़ हो रहा है, अगर फूड मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करता है, हमारी जो वॉल होती है ना स्टमक की, मीन्स म्यूकस जो होती है, वो भले ही प्रिवेंट करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिलीज़ होगा तो भाई क्या करेगी, तो क्या होगा, जब खाना नहीं खाएंगे आप, तो क्या होता है, ये HCl होता है ना, वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना उसको क्या कर देता है, उसको ही रप्चर कर देता है, या फिर उसमें क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, या उसको कहते हैं हम अल्सर। तो वो कहते हैं स्टमक में अल्सर हो गया भाई, अल्सर हो गया, तो कैसे हो गया भाई, खुद की गलती से हुआ ना भाई, खाना खाओ और अच्छे से रहो। हाँ, है ना, इसलिए आपको खाना प्रॉपर खाना है भाई, इसका ध्यान देना है, तभी पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा खाने पे भी ध्यान दे देना भाई साहब, और पूरा खाने पे भी मत दे देना, क्योंकि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बाद फिर कहाँ जाता है, स्टमक में आने के बाद फूड लिवर में। लिवर में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक्स डाउन द बिल्डिंग ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, उसको क्या करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन करता है उनका, और बिल्ट अप करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होंगे ना, फूड आएगा जो, उसको मॉलिक्यूल्स को उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट करेगा। स्टोर विटामिन एंड आयरन्स और विटामिन को स्टोर करेगा। लिवर में होता है बाइल जूस, आपने सुना होगा, ये पढ़ लीजिएगा बुक में। बाइल जूस होता है, बाइल जूस क्या करता है, हेल्प्स करता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, बिग फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं, बिग फैट मॉलिक्यूल्स जो आए हैं यहाँ पे किसमें, लिवर में, बिग फैट मॉलिक्यूल्स जो आए हैं उनको क्या करता है, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ना। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो जो लिवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, ओके। ये क्या करेगा, स्टोर करेगा विटामिन एंड आयरन, डिस्ट्रॉयज ऑल ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल्स को क्या करता है, ओल्ड ब्लड सेल्स जो होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है।
और पॉइजन जो होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, प्रोड्यूस बाइल जूस। ओके, बाइल जूस का बता ही दिया कि बिग फैट जो मटीरियल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन फिर इसके बाद गाल ब्लैडर होती है। गाल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है बाइल जूस। लिवर प्रोड्यूस करता है एंड गाल ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करेगा बाइल जूस को। देन इट कम्स इन पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज पे आ जाते हैं, ये क्या करता है, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड का ग्लूकोज लेवल ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस इसमें प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। ओके, देन ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन क्लीव्स टू प्रोटीन्स। क्या करते हैं, ट्रिप्सिन को कीमोट्रिप्सिन में और कीमोट्रिप्सिन से ये बनता है प्रोटीन्स में। ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके बाद जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है जो वो क्लीव हो जाएगा, वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाइलेज क्लीव्स स्टार्च एंड ग्लूकोज। ये क्या करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लिपेज लिपिड्स में हो जाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड में हो जाता है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फूड आता है कहाँ पे भाई, आता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो मेन फंक्शन होता है किसका होता है, पेनक्रियाज में क्या हो गया, पेनक्रियाटिक जूस पर आया तो यहाँ इसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे इसने ये बना दिए। अब देन इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे मेन प्रोसेस कहाँ है, मतलब होता कहाँ पे है, ये सबसे मेन चीज़ क्या है होती है यहाँ पे मतलब जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होती है ना, कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है भाई, वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मेन फंक्शन तो वही होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है किसमें, अमीनो एसिड में। फैट्स होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो ये होता है। अब ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को किस में कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। तो हम यहाँ देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट्स डाइजेशन, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है डाइजेशन। म्यूकस प्रोटेक्ट्स गट वॉल। जो म्यूकस होता है वो, जैसे कि अभी हमने देखा, यहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, ये गट वॉल को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, सबसे मेन फंक्शन जो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि डाइजेस्ट ब्रेक डाउन हो गया, इसके बाद फिर आपके कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन यहाँ पे बन गए। अब ये बनने के बाद भाई होगा क्या कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है ना, तो यहाँ जो फूड मटेरियल यहाँ आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पूरा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, तो प्रोटीएज क्लीव्स प्रोटीन। अब प्रोटीएज जो बना है यहाँ पे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रेज शुगर में, अमाइलेज ग्लाइकोजन में, स्टार्च और ग्लाइकोजन में। अब बाइल एड्स इन डाइजेशन, बाइल जूस जो होता है इसमें डाइजेशन में यूज़ होता है। लिपेज क्लीव्स लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड है ना। तो यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब यहाँ एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसमें क्या होते हैं भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि होते हैं विलाई यहाँ पे प्रेजेंट होंगे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई जो होते हैं वो होते हैं कुछ, मैं आपको दिखाऊं, विलाई जो होते हैं जैसे कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें प्रेजेंट, ये दोनों साइड है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भाई ये होते क्यों हैं, विलाई प्रेजेंट क्यों होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। मींस अगर ये इस सरफेस में और इस सरफेस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, यदि सरफेस ये रहेगा तो ये इतना ही सरफेस रहेगा एब्जॉर्प्शन के लिए ओनली। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाएंगे यदि, तो कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है मीन्स ये क्या कहलाएंगे, विलाई, माइक्रो विलाई, है ना। तो जो विलाई होते हैं ये क्या करते हैं, विलाइज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करेंगे फूड को। देन फिर जो वेस्ट मटेरियल जो रहेगा वो किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है,
बाहर रिलीज हो जाता है ना, और ये एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, फैट का डाइजेशन हुआ, न्यूक्लिक एसिड का। आया समझ में? तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब आप एक बार बुक में बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा। यदि नोट्स की आपको ज़रूरत हुआ तो मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, अगर आप ना बना लेते नोट्स तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नोट्स बने हुए चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, देन ह्यूमन में हो गया हमारा डाइजेशन। अब यहाँ हमने जो प्रोसेस देखी है, यहाँ पे देखते हैं कि एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस जो होती है, एक होती है एरोबिक प्रोसेस और एक होती है एनारोबिक प्रोसेस, है ना। तो एरोबिक प्रोसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक एंड एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दो प्रोसेस होती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अब जो ब्रेकडाउन होगा ना ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज तो बन गया, बॉडी को मिल गया, लेकिन ये बताइए आप कि आपने जो खाना खाया है, डाइजेस्ट हो गया, सब हो गया, अब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बने, अमाइलेज बने, न्यूक्लिक एसिड बने, ये सारी चीज़ें जो बनी हैं, कार्बोहाइड्रेट, अब ये मतलब बॉडी को मिल तो गया, लेकिन ये अपनी सारी दिमाग में थोड़ी जाएगा, यही सारा दिमाग में कैसे जाएगा। अब आप ये तो देख रही हैं कि हमने यहाँ से भाई आज हमने क्या किया, आज हमने खाया आलू का पराठा, तो यहाँ यदि हमने नस काट ली तो यहाँ कुछ लग गया, यहाँ से काट करके देखा तो क्या निकल रहा है, आलू का पराठा निकल रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हाँ, तो क्या होता है कि ये जो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डाइजेशन के थ्रू जो प्रोसेस हुई है, अब उसमें क्या हुआ, बहुत सारे एंजाइम्स जो हमने अभी पढ़े हैं, उन एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और प्रोटीन में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो ये मॉलिक्यूल बने हैं ना, तो ये किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू इन बॉडी, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बना है, ये कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या बनाएगा, क्या बनाया, पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ईस्ट के प्रेजेंस में, यहाँ ये क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल्स, मसल्स में और इन ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मॉलिक्यूल। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इसको आपको याद करना है ना, क्योंकि ये आ जाता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, तो आपको इस पाथवे का पूरा डिस्क्राइब करना है। इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, इसको याद करने की कोई वो इतनी, अब जो डाइजेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हुआ मीन्स कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पायरुवेट में बना, पायरुवेट में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसने इथेनॉल बनाया। अब जैसे इथेनॉल का हम बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो होता क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम केक बेक करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, है ना। ईस्ट डाला, अब ईस्ट जो है जब वो गर्म होता है तब क्या होता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होता है ना। CO2 यहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो CO2 मीन्स भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, तो ये केक को स्पंजी क्यों बना देता है, या ब्रेड होती है उसमें भी ईस्ट डलता है तो वो स्पंजी क्यों हो जाता है, या उसमें होल्स क्यों आते हैं, क्योंकि भाई जो हीट होता है ईस्ट तो क्या करता है, ये क्या होता है, CO2 रिलीज़ करता है। CO2 जब रिलीज़ होगी तो भाई क्या होगा, कोई भी चीज़ पफ्ड होगी ना, है ना। तो इसी कारण, यही कारण है कि जो केक होता है वो बेक होने पे स्पंजी हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। न्यूट्रिशन के बाद जो है हमारा रेस्पिरेशन है। अब न्यूट्रिशन में यहाँ पे है हमारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल्स, ये सारे बन गए हैं। अब ये जो है वो कैसे हम इनको पूरे बॉडी में कैसे पहुँचेंगे भाई, ये है ना, तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ आप देख रहे हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल क्या करता है, वे फॉर एयर टू एंटर द बॉडी, है ना, यहाँ से एयर इन होती है,
यहाँ से एयर इन होगी, इसके बाद फिर ये फेरिंग्स रहेगा, नेजल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है भाई, यहाँ पे एपिग्लोटिस जो होता है एक बहुत ही लिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखेंगे कि ये हमको दिख रही है ना, यहाँ पे ये जो है हमारी ईयर कैविटी मीन्स ओरल कैविटी जो है, यहाँ से आए और यहाँ से एंटर किया। अब यहाँ पे जो एपिग्लोटिस जो दिख रही है वो क्या करती है, कीप्स फूड फ्रॉम एंटरिंग अवे एयर वे। तो ये क्या होता है, यहाँ एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये क्या कहलाएगा, जब ये बंद होता है तो ग्लोटिस, है ना, और ये कहलाएगा, इस लिड को कहेंगे हम एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, जब कोई फूड आता है ना तो ये करता है इस लिड को बंद कर देता है। मीन्स जो एयर के जो वॉल रहेगा, मीन्स ये जो लैरिंग्स रहेगा ना, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ फूड को जाने नहीं देता। ये क्या करता है, वहाँ पे उसको एंटर होने से पहले ये क्या करता है, एपिग्लोटिस को कवर कर देता है इसके ऊपर, ताकि यहाँ पे फूड एंटर ना हो पाए। कहाँ पे, नोजल कैविटी में, है ना, ताकि वो फूड को क्या करेगी, अगर फूड वहाँ पहुँच जाएगा तो क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि एकदम से खाते खाते क्या हुआ कि अब फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हमको फिर क्या हो जाता है, खांसी आने लगती है और इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, है ना, तो वो चीज़ें हार्मफुल होती हैं। अगर नेज़ल कैविटी में पहुंच जाता है यदि फूड तो बहुत ही डिफ़िकल्ट केस हो जाता है फिर वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेस्पिरेशन में सबसे मेन फंक्शन होता है एल्वियोली का। एल्वियोली क्या होती है, एल्वोलाई जो होती हैं वो करती हैं एयर को एक्सचेंज में हेल्प। एयर का जो एक्सचेंज होता है उसमें बहुत ही हेल्प करती है ना, तो दैट इज़ द मेन फंक्शन। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ये क्या करती है, यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का जो होती है आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट, ये कहाँ होती है, थ्रॉट में प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये क्या इनका फंक्शन होता है, दीज इंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। मतलब जो एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो, मीन्स दोनों कोलैप्स मीन्स उनको इकट्ठा ना हो सारी चीज़ें, तो वो कोलैप्स ना हो, तो उनको प्रिवेंट करती हैं। ओके, इसके बाद होता है लंग्स में क्या होता है, एक पैसेज होता है, द पैसेज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉल ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट्स एंड बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, है ना। एल्वियोलाई यहाँ आप देख रहे हैं, ये एल्वियोलाई जो है ये क्या करती है, साइड फॉर O2 एंड CO2 एक्सचेंज। यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। द alveoli provides a surface where the exchange of gases can takes place। कहाँ होता है, exchange of gases takes place in alveoli। This is the important question। The wall of the alveoli contain as extensive network of blood vessels। क्या होता है, जहाँ ये वॉल्स होती है, एल्वोलाई की जो वॉल्स होती है ना, वहाँ क्या होता है, कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क। वहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जो कि क्या करती है, ब्लड वेसल्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा एक्सचेंज जो है वो उसको उस फंक्शन को मेंटेन करती है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इन करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन हम लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स। मीन्स क्या होता है, लिफ्ट हो जाती है रिब्स, क्या होती हैं, लिफ्ट हो जाती है, मीन्स हमारा जो सीना है वो फूल जाता है ना। एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो होता है भाई यहाँ देखिए, हेल्प्स पंप द लंग्स। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे हम डायफ्राम। ये हेल्प करता है, ये क्या करता है, जब लंग्स फूलती है ना तो ये क्या होती है, ये फ्लैट हो जाता है ना, और ये क्या करती है, फूल जाती है ना। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज, और चेस्ट कैविटी जो है वो लार्ज हो जाती है। एंड एयर इज stuck into the lungs and fills by body of release into the alveoli, है ना। तो क्या होता है, जब फिर बॉडी से मतलब जब जो CO2 जो हम रिलीज़ करते हैं तो जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है, लोअर डाउन हो जाती है और फूलती नहीं है, वो फिर एक बलून की तरह जिसमें से जब हवा निकल जाती है तो वो पिचक जाता है, तो उस टाइप से वो हो जाती है। और जो डायफ्राम जो होता है वो कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है सारी बॉडी से और एल्वुलाई में रिलीज कर देता है, और ऑक्सीजन फिर उसको लेके जाता है एल्वुलर एयर
लेकर जाता है और सारे ब्लड में इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, है ना। तो इतना सा फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ आपको सब समझ में आया? तो ये आप सब एक बार और रीड कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, रेस्पिरेशन हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में आई हैव remember one time, means in 2015, like no 2015, yeah 2015. In 2015 I had remember my students are coming very sad. They are coming after exam, they are sad. Why? I'm saying why you are sad? What happened? How's your paper? So they tell me, ma'am, this is not good. मैंने कहा अरे क्यों क्यों भाई, गुड क्यों नहीं हुआ? तो कहने लगे, मैम वन क्वेश्चन इज देयर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने कहा व्हाट इज़ द क्वेश्चन भाई, साइंस में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि जो डिफ़िकल्ट आए। आप लोगों को ऐसा कोई टीच ही नहीं किया मैंने कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो कहने लगे, मैम वन क्वेश्चन इज़ देयर। मैंने कहा व्हाट इज़ द क्वेश्चन यार, प्लीज़ टेल मी। सो बोले कि व्हाट इज़ ब्लड। मैम व्हाट इज़ ब्लड? मैंने कहा तुम लोगों में चपाटे मारने चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हाट इज़ ब्लड मीन्स भाई, जब तुमने सारी चीज़ें ह्यूमन जो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ी हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेन तो भाई ब्लड है ना। तो ब्लड का क्या तुमने पढ़ा नहीं है, कंपोजिशन क्या होती है? सो भाई ब्लड की कंपोजिशन ही तो ब्लड होता है। व्हाट इज़ ब्लड? व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड प्रेजेंट प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, दिस इज कॉल्ड ब्लड। एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज? सो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये मैंने रखा है कि ये कहीं आप लोग ये ना कहने लगे कि व्हाट इज़ ब्लड, मैम ने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ओ माय गॉड मैं कैसे करके आऊँगा एग्ज़ाम में, है ना। तो ये क्वेश्चन आप कभी ना छोड़ें, इसलिए क्योंकि भाई इन CBSE एग्जाम्स ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आर देयर। सो दिस इज़ वेरी केयरफुल टू रीड द CBSE नोटबुक, दैट्स इट NCERT, टोटल उसको रीड करें, उसके अलावा कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और अदरवाइज और एग्ज़ाम्स भी आप देख रहे हैं कि वहाँ से आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो आप ये तो बिल्कुल छोड़ दें कि व्हाट इज़ ब्लड, मैम बुक में तो था ही नहीं व्हाट इज़ ब्लड, मैं कहाँ से लेके आता, है ना, कहाँ से लेके आता या कहाँ से लेके आती। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करिएगा। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। तो ब्लड की कंपोजिशन यहाँ आप देख रहे हैं, प्लाज्मा जो कि ये 55% होता है ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का परसेंटेज जो होता है 4%, एंड देन रेड ब्लड सेल्स होती है 41%। अब यहाँ पे हम इनका फंक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे इनका फंक्शन होता क्या है ना। तो यहाँ हम देखते हैं प्लाज्मा होता है, एंड फिर WBC जो कि होती है इम्यूनिटी के लिए, प्लेटलेट्स जो होती है ब्लड क्लोटिंग का काम करती है, RBC ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये काम होता है इनका, है ना। तो व्हाट इज़ ब्लड एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ये आप बहुत ही ध्यान से बिल्कुल देख लीजिएगा, है ना। इसलिए आप कभी भूलें ना, इसलिए मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड। ओके, तो ये ब्लड को आप बिल्कुल याद रखिएगा। दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यार, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है यार ये, पता नहीं आप लोगों को क्या है ना। सो ये हो गया हमारा ब्लड। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, प्लाज्मा हो गया, WBC जो कि इम्यूनिटी के लिए होता है, प्लेटलेट्स जो होती है ब्लड क्लोटिंग के लिए, एंड RBC जो होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इनका फंक्शन होता है। ओके, देन हम देखेंगे इसके बाद कि अब जो ह्यूमन हार्ट है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव दिस टॉपिक, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि अब आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर देख के लगेगा, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, हाउ आई स्ट्रक्चर दिस हार्ट, व्हाट इज़ हार्ट यार, मैं कैसे बनाऊँ। तो इट इज़ वेरी सिंपल, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ होता है ये। चलिए, मैं ये तो हो गया आपका बुक वाला स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बनाना भी आए और आप टेंशन भी ना लें।
सो देखिए ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको, है ना। ये हो गया, ये हुआ, ये इनर वॉल हो गई, ये आउटर वॉल हो गई, ये हुआ हार्ट। अब इसमें आप क्लियरली अच्छे से दिखेगा नहीं आपको, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, नो डाउट। ये देखिए ये कहलाएगा, मैं आपको एक एक पार्ट से समझाती जाऊंगी। ओके, ये हुआ, ये कहलाता है हमारा सुपीरियर वेना कावा। अब मैं इसको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, सुपीरियर वेना कावा। ओके, यहाँ पे एक और प्रेजेंट रहेगी वॉल जो कि कहलाएगी इंफीरियर वेना कावा। अब ये आप लिखते चलिएगा, आपको बनाना है तो आप बिल्कुल ध्यान से आराम से स्पेलिंग जो भी है वो सारी आप बुक में से देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर में सारी कुछ लिखी हुई हैं। इंफीरियर वेना कावा। ओके, देन ये हमारा ये है, ये कहलाता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके, this opening is called tricuspid valve. This opening is called bicuspid valve. Bi means two, tri means three. ओके, तो ट्राई जो होगा यहाँ पे आएगा, ओके, कहीं और नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ट्राई फर्स्ट मीन्स किसके, फर्स्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बिटवीन में। ओके, आया, क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑरिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको आर्ट्रियम भी कह सकते हैं, ये वाला जो रहेगा इसको आर्ट्रियम भी कह सकते हैं। इस चैम्बर को 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। दिस इज राइट आर्ट्रियम, दिस इज राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ से क्या होता है, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाती जाती हूँ। यहाँ जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ से हमारे पास आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से आता है जब, तो क्या होगा, यहाँ से आएगा किस में, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 से लबालब होकर, है ना, CO2 इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगी, तो उसको कहेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द, बैक फ्लो मीन्स जब ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से, आर्ट्रियम से सॉरी, वेंट्रिकल में जब आता है, तो वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होता है, यहाँ वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में आने के बाद ये जो होता है ये क्या करेगा, अब यहाँ पे मैं इसको रब कर सकती हूँ क्या, ताकि आपको क्लियरली समझ में भी आए, है ना। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये तो क्लियर हो गया था आपको। देन ओके, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, why it is not working यार। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में आने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व इसका बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए होता है ताकि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करे। अब इसको प्रिवेंट करेगा तो ये कहाँ आ जाता है, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पे हमारे पास रहेगी क्या, ये रहेगी हमारी, यहाँ से ये हमारे पास
ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज़। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज़ क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये इसको क्या करती है, ये करती है क्या, दोनों लंग्स में शेयर करती है। यहाँ जाके अब यहाँ हमने देखा कि एल्वियोली जो होती हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मीन्स जो आरबीसीज होती हैं ब्लड, उसके थ्रू ये जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा लंग्स में। यहाँ क्या होती है, बोथ साइड प्रेजेंट होती हैं लंग्स। अब ये लंग्स क्या करेंगी, यहाँ जाकर लंग्स में ये जो ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड एक्सचेंज करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एल्वियोलाई जो क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करती है। तो CO2 क्या करता है, यहाँ पे देता है, और यहाँ से जो है फिल्टर जो फिल्टर्ड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ओके, अब पल्मोनरी वेन्स कहाँ रहेंगी हमारी, पल्मोनरी वेन्स यहाँ से, जो हमारा ये वाला चैम्बर है जो कहलाएगा हमारा लेफ्ट आर्टरिकल, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं। पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स जो यहाँ आई हैं, इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये ब्लड आता है फिर इसके बाद कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो फिर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ होती है सबसे मेन आयोटा, जो कि बहुत बड़ी क्या होती है, आयोटा जो होती है हमारे पूरे जो बॉडी की होती है, बहुत बड़ी वेन होती है ना। तो क्या करती है, सॉरी आर्टरी होती है, आर्टरी बहुत बड़ी, सबसे बिगेस्ट आर्टरी होती है जो उसको कहलाती है वो आयोटा। आयोटा क्या होती है, कहाँ से जाती है, ये आयोटा जाएगी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ, पूरी बॉडी में, जो क्या कर देगी, उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देगी। अब मैं एक बार और आपको बनाकर दिखा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि और दिक्कत ना हो, है ना। ये तो समझाने के लिए मैंने कहा था, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है ना। तो ये जो है हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, है ना। ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना कावा, दिस इज़ इंफीरियर वेना कावा, एंड दिस इज़ ट्राइकस्पिड वॉल, दिस इज़ बाइकस्पिड वॉल, दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज नो, पल्मोनरी आर्टरी नो, पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि वेन्स लेकर आती हैं ब्लड को, है ना। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ये भी आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। अब यहाँ पे क्या क्या कहलाएंगी, हम थे कहाँ पर, पल्मोनरी जो है हमारी वेन्स जो रहेंगी, ये क्या करेंगी, ये होती हैं, और यहाँ से यहाँ इस चैम्बर से जो है यहाँ जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। आर्टरीज़ के थ्रू क्या होता है, ब्लड के बाहर जाता है। तो ये कहाँ लेकर जाता है, ये कहाँ लेकर जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब इसमें होता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आया यहाँ से किस में गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज से कहाँ, लंग्स में। ये हो गई हमारी लंग्स, है ना। लंग्स में जाएगा, यहाँ आल्विलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है, वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कहाँ पर, लेफ़्ट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ़्ट आर्ट्रियम में आने के बाद फिर ये आता है फ्रॉम द ट्राइकस्पिड वॉल, सॉरी बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल के थ्रू, ये कस्पिड्स का क्या होता है, कस्प का क्या मतलब होता है, मीन्स ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। मीन्स यहाँ यदि ब्लड आ रहा है तो ये फिर से जाके बैक फ्लो ना हो, ये इसका मेन रीज़न होता है ना, कस्प का। तो यहाँ आ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। अब यहाँ जो ये आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अब ये ब्लड का क्या होगा भाई, यहाँ पे, यहाँ ब्लड तो आ गया। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, अब ऑक्सीजन फिल्टर तो हो गया, है ना, ब्लड। अब क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड है वो ब्लड क्या होता है, आयोटा के थ्रू जाता है
पूरी बॉडी में। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, देन फिर इसके बाद होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि भाई एट अ टाइम सिंगल मूवमेंट पे जो डबल सर्कुलेशन का एक मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में समझा दूंगी कि ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल। क्या होता है, ब्लड जो होता है मूव होता है कहाँ से, हार्ट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, मतलब हार्ट से ट्वाइस मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, ये होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहाँ से जाएगा और ये लंग्स में जाएगा, फिल्टर होगा, और यहाँ से लंग्स से जो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके और एंटर होगा और सारी पूरी बॉडी में जाएगा। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, है ना। तो क्या होता है, एंटर द हार्ट एंड कम आउट ऑफ द हार्ट। सिंपल, एंटर द हार्ट, ब्लड एंटर द हार्ट एंड कम आउट ऑफ द हार्ट मीन्स अंदर जाना और उसका बाहर आना दोनों साथ में होता है। उस प्रोसेस को कहेंगे हम डबल सर्कुलेशन। द ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। वेरी सिंपल ना। ओके, तो आप मैंने जो आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के जो है वो भी टाइप जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। उनमें डिफरेंस आता है तो उनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ओके, दैट इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में बहुत ही सिंपल है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है वो किसके लिए होता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम जो होता है वो फूड के लिए होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वन वे ओनली यहाँ जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, नो इन्वॉल्व बिटवीन द सेल्स, थिक वॉल्स स्टफन बिटवीन द लिग्निन, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, जाइलम जो है, वाटर एंड मिनरल्स यहाँ से जाते हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब फ्लोएम जो होता है वहाँ क्या होता है, फूड बनता है, वाटर एंड फूड, फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो वहाँ से बन के और यहाँ पूरे बॉडी में आते हैं। तो ये हो जाता है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम, है ना। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वन टाइम बस आपको रीड करना है वहाँ पर जाकर और बस ऑल क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी और कमेंट्स इन लाइक एंड शेयर कमेंट। ओके, देन फिर होगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन देखेंगे यहाँ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है, यहाँ पे कई बार आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं भाई एग्ज़ाम में कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रब कर देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा आपका डी। अब आपको यहाँ बताना है कि व्हाट इज़ दिस, क्या है ये डायग्राम आ जाएगा। मेनी टाइम्स आता है ये क्वेश्चन, और ये आता है कि ये आपका ये आ जाएगा कि वीन शेप ये क्या है, ए बी सी डी, इनके आपको नाम देने हैं कि व्हाट इज़ दिस, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनके नाम बहुत ही बड़े तो होते नहीं हैं, है ना। आपने जैसे कि पढ़ा है, आप पढ़ के जाएंगे तो ये जो हमारा ए है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारी किडनी, लेफ़्ट किडनी। ओके, और बी जो है हमारा वो क्या कहलाता है, यूरेटर। यूरेटर के बाद फिर जो हमारा सी है वो कहलाएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद और फिर लास्ट वन जो डी है वो कहलाएगा हमारा क्या, यूरेथ्रा। ये तीन होते हैं, ये इनके नाम हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो एक्सक्रीशन जो होता है वो थ्रू किडनी होता है। अब किडनी में सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो किसका होता है, वो होता है नेफ्रॉन्स का, है ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि किडनी में जो क्वेश्चन रेज होने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन रेज होने वाला है ना। तो ये आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छी क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भाई डायग्राम के बहुत मार्क्स मिलते हैं, इसलिए डायग्राम को आप मिस मत कीजिएगा प्लीज़। मेरा तो बहुत अच्छा सजेशन है, डायग्राम बहुत मार्क्स दिला देते हैं आप लोगों को, है ना। तो किडनी में जो है नेफ्रॉन्स रहेंगे, नेफ्रॉन्स का क्या सिस्टम होता है, क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा, फिल्ट्रेशन करता है,
है ना। तो इसमें होता है क्या, ग्लोमेरुलस होता है, इसके बाद ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन किडनी, है ना। तो ये किडनी के थ्रू जो क्या होता है, एक्सक्रीशन नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। देन नेक्स्ट वन इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन हो गया। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स यूजुअली कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी, बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स से बहुत ही डिफरेंट होते हैं ये। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रो ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, वी हैव डिस्कस अर्लियर प्लांट्स। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कि CO2 होता है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो होता है, CO2 जो होता है वो उसको क्या करता है, टेक इन करता है, और फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करता है ना एटमॉस्फेयर। तो दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। तो बहुत सारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेड सेल्स होती हैं, एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। तो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट्स होते हैं लीव्स के थ्रू, लीव्स जो होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो उनके क्या वैक्यूल्स में प्रेजेंट हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी, स्टोर्ड इन लीव्स और फॉल ऑफ, या लीव्स में हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें रिलीज़ हो जाते हैं या फिर वो गिर जाती हैं, है ना। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज अ, जैसे कि गम्स होते हैं, रेजिन होता है, रेजिन प्रोड्यूस होता है, गम प्रोड्यूस होता है ना, गम भी निकलती है उसमें से, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। और ओल्ड जाइलम में जैसे हम देखते हैं कि जाइलम जो होता है उसमें, ओल्ड जाइलम में गम प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स ऑल्सो इस एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो कुछ वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट रिलीज़ करते हैं, जो कि सॉइल के अराउंड वहाँ पे हमको प्रेजेंट हुए या फिर वहाँ पे दिख जाते हैं, है ना। तो ये तो हुई बात हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो सारा फिनिश हो चुका है। यहाँ तक कि हमने, मुझे आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड प्लीज़ आप इसको बिल्कुल सबसे शेयर कीजिएगा, सारी चीज़ें शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो उसमें प्लीज़ क्वेश्चन रेज़ कीजिए, है ना। लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको समझें, इसको ग्रहण करें, और इसको एक बार टेक्स्ट बुक बिल्कुल रीड करें। और मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में देखती हूँ, आपको अब लेकर आऊँगी आपके लिए क्विज़ क्वेश्चंस। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, और ये जो सारे हमने कभी कर चुके हैं, तो इनका क्या करना है हमको, हमें क्विज़ लगाना है ना। तो क्विज़ क्वेश्चन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ, ताकि आपके जो तीनों चैप्टर अभी तक पढ़ लिए हैं अपन ने, तो वो पूरे और डिस्कस हो जाएँ, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, आपके लिए सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगी। बस आप तो देखते चलिए, पढ़ते चलिए, और आगे बढ़ते चलिए। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.